तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है उसकी बॉडी के ऊपर ड्रैगन स्कल आने लगते हैं, जो देखकर चैंग फैंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी पर ये ड्रैगन स्कल क्यों आने लगे। और इतना बोलते के साथ ही चैंग फैंग की बॉडी के अंदर कुछ होता है, जो देखकर चैंग फैंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं अपनी कॉन्सिस्टेंस को खो रहा हूँ। और इतना बोलते बोलते अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। और वो गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये जो ड्रैगन ब्लड है ये इतना ज्यादा एग्रेसिव होगा। और इतना सोचते सोचते अब जो चैंग फैंग होता है वो पीछे जमीन पर गिरकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके नाम को पुकार रहा होता है। और जो चैंग फैंग होता है वो धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है, ये आवाज़ तो सिस्टर यूनर की है। आखिर सिस्टर यूनर की आवाज़ यहाँ पर कहाँ से आ गई, क्या हुआ, यहाँ पर ढूंढते हुए मुझे आ चुकी है। और इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास का जो नज़ारा होता है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। और उस जगह को देखकर वो बोलता है कि आखिर ये कौन सा प्लेस है, क्या मैं मर चुका हूँ। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ही जोरों से लाइटें चमकने लगती है, जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो और भी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इससे पहले कि चैंग फैंग कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी पावरफुल ड्रैगन आ जाता है। और उस ड्रैगन को देखकर जो चैंग फैंग होता है उसे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो एक रियल ड्रैगन है। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो बिल्कुल चैंग फैंग के सामने आ जाता है, जिसे देखकर चैंग फैंग काफी ज्यादा घबराने लगता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस ड्रैगन से बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ में कहना क्या चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो चैंग फैंग को कोई भी जवाब नहीं देता और वो मुंह से अपने फ्लेम को निकालकर चैंग फैंग के चारों तरफ घुमाने लगता है, जो देखकर चैंग फैंग और भी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि ये तो ड्रैगन बर्थ है। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग की बॉडी होती है वो फटनी स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड भी बाहर आने लगता है। और इन सबसे अलग हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग के हाथ होते हैं उनके ऊपर ड्रैगन स्कल आ जाते हैं। और उसी के साथ चैंग फैंग के सर के ऊपर से दो हॉर्न भी निकलने शुरू हो जाते हैं, जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या मैं यहाँ पर कोई ड्रैगन बन रहा हूँ। और चैंग फैंग के इतना बोलते साथ ही हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद अब जो वो ड्रैगन होता है वो भी वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। लेकिन जो चैंग फैंग होता है उसके जो हाथ होते हैं वो आधे से ज्यादा ड्रैगन के बन चुके होते हैं और उसी के साथ उसकी जो बॉडी होती है वो भी पहले से थोड़ी चेंज लग रही होती है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो हाफते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा, मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है और उसी के साथ मुझे भूख भी बहुत ही ज्यादा लग रही है, मुझे ब्लड चाहिए, मैं ब्लड को खाना चाहता हूँ। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद अपने हाथ को काटते हुए उससे ब्लड को निकालने लगती है। और उस ब्लड को निकाल कर वो चैंग फैंग से बोलती है कि तुम ब्लड पीना चाहते हो तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जितना ब्लड चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसके ऊपर ड्रैगन ब्लड का इतना ज्यादा असर हो चुका होता है कि वो यूनर को भी नहीं पहचान पा रहा होता और वो यूनर के ब्लड को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ब्लड ब्लड, हाँ ये मुझे चाहिए। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो एकदम से खड़ा होकर जो यूनर का हाथ होता है उसे पकड़ लेता है और उससे ब्लड पीना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को लेकर फॉरेस्ट के अंदर आ चुकी होती है। लेकिन जो चैंग फैंग होता है उसकी हालत अभी भी सही नहीं होती और उसे अभी भी ब्लड चाह रहा होता है। और जो यूनर होती है वो दोबारा से अपने हाथ को काटते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें जितना ब्लड चाहिए तुम पी सकते हो। और अब ब्लड को पीने के कारण हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसके ऊपर जो ड्रैगन स्कल बने हुए होते हैं वो धीरे धीरे कर गायब होने लगते हैं। और जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को देखते हुए बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चैंग फैंग के साथ में क्या हुआ है, लेकिन अगर चैंग फैंग को मेरे ब्लड की जरूरत है तो मैं चैंग फैंग को अपना ब्लड दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी बॉडी का एक कतरा देना पड़ जाए, लेकिन मैं चैंग फैंग को ऐसे ही नहीं मरने दूंगी। और यूनर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम चैंग फैंग को देखते हैं जिसे कि अभी भी ब्लड चाह रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे और ब्लड चाहिए। जो सुनकर जो यूनर होती है वो दोबारा से अपने हाथ को काट कर चैंग फैंग को पिलाते हुए बोलती है कि तुम्हें जितना पीना है तुम पी सकते हो। और यूनर के भी इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो अब धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोलने लगता है। और अब आंखें खुलते के साथ ही जो चैंग फैंग होता है वो शौक होकर उठ जाता है और वो उठते हुए बोलता है कि क्या मैं नहीं मरा, लगता है कि जो ड्रैगन ब्लड है वो मेरी बॉडी के अंदर अच्छे से रिबिल्ड हो चुका है, इसीलिए मैं सर्वाइव कर गया।
और इतना बोलते अब जो चैंग फैंग होता है उसे याद आने लगता है कि उसके साथ में अभी सब कुछ क्या हुआ था। और उस सबको याद करने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि सच में मेरी जो सिचुएशन थी वो बहुत डेंजरस हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सही टाइम पर ब्लड मिल गया, अगर मुझे वो ब्लड नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाता। और अब ब्लड के बारे में याद आते के साथ ही जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिर ये ब्लड आया कहाँ से था और आखिर वो कौन था जिसने कि मुझे कंटिन्यू अपने ब्लड को पिलाया है। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो पीछे से चैंग फैंग को आवाज लगाते हुए बोलती है कि चैंग फैंग फाइनली तुम होश में आए गए। और अब यूनर को वहाँ पर देखकर जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो यूनर की तरफ भागते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर आप यहाँ पर क्यों आए थे और आपको क्या हुआ है, आप इतनी ज्यादा घायल क्यों। और चैंग फैंग को अब अपने पास देखकर जो यूनर होती है वो उसके गालों पर हाथ फेरते हुए उससे बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और अब यूनर के हाथों को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो समझ जाता है कि वो यूनर ही थी जिसका खून चैंग फैंग ने पिया था। और अब इस बारे में याद आने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो फुट फुट कर रोने लगता है। वो रोते हुए यूनर से बोलता है सिस्टर यूनर, इसका मतलब वो आप ही थे जिसने कि मुझे अपने ब्लड को पिलाया है। और अब चैंग फैंग को ऐसे रोता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को साथ करते हुए उसे बोलती है कि चैंग फैंग तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ अपनी मर्जी से किया है, तो तुम्हें इसके लिए खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उदास होते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, मैं हमेशा आपसे कहता था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन आज यहाँ पर आखिर में आपने ही मुझे प्रोटेक्ट किया, मैं तो किसी भी काम का नहीं हूँ। जो सुनकर जो यूनर होती है वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ तो इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। और मैंने यहाँ पर आज अपना सेक्रीफाइस इसीलिए दे दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती थी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनर का हाथ होता है वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। और अब यूनर की ऐसी हालत को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सिस्टर यूनर, मैं आपको मैंने नहीं दे सकता, आपको और बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के पास से उसी ट्रेजर की पोटली को ले लेता है जिसके अंदर यूनर ने सारे हर्ब को रखे थे। और उन सभी हर्ब को बाहर निकालने के बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो उसके अंदर किसी हर्ब को ढूंढना शुरू कर देता है। और उस हर्ब को ढूंढते हुए जो चैंग फैंग होता है वो बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द उस हर्ब को ढूंढना होगा, क्योंकि अब वही है जो कि सिस्टर यूनर की जान को बचा सकता है। और अब थोड़ी देर ढूंढ लेने के बाद जो चैंग फैंग होता है फाइनली उसे वो हर्ब मिल जाता है। और उस हर्ब को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे ये हर्ब मिल ही गया, क्योंकि ये किंग शैंग है। क्योंकि ये जो हर्ब होता है ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, इससे मरे हुए किसी इंसान को भी दोबारा से लाइफ में लाया जा सकता है। और अब इसकी मदद से मुझे पक्का यकीन है कि जो सिस्टर यूनर है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो उस हर्ब के रस को निकाल कर यूनर के मुंह के अंदर डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो यूनर होती है वो भी धीरे धीरे कर होश में आने लग जाती है। जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये हर्ब सिस्टर यूनर के ऊपर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि जो सिस्टर यूनर है वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। और अब चैंग फैंग की इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।